के माँ गंगा जी तेरे खेत में और घले से हिंडोड़े चारी कन्हैया झूल तारी संग में रुक्मणी सबसे पहले बच्चे उस्तादों ये गंगा कहां से प्रकट हुई, कहां से इस गंगा का उद्गम हुआ। नंबर 1 में और एक मेन बात और इस साउंड की माइक की आवाज, साउंड की आवाज ज्यादा हो तो थोड़ी सी कम करवा दूं। हाँ कम करवा दो। और कम लाग रही है तो थोड़ी सी बढ़वा दूं। यह भी ठीक है। और ना समझ मारी है तो इसने ना बंद करवा दूं। बंद क्यों करवा दे? तो ऑपरेटर बैठा सेट करवा दूं। तो सेट वाली बात मेरा आगे बोले। हाँ पहले ध्यान दिया कर फिर बोलेगा। ब्रह्मा के आए, ब्रह्मा के करमंडल ऊपर जब विष्णु जी का लग गया पैर, पवन पवित्र अमृत बन के मां पर्वत ऊपर गई ठहर। ये तब कर रखा उस भागीरथ ने जो खोद के लाया वो 60,000 सकर के बेटे वो मुक्ति का पागे धाम। अयोध्या के धोरे जाके तेरा गंगा जी धराया नाम। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तेरी मां पूजा करते सुबह शाम। विष्णु शिव जी तेरी पूजा करते सुबह शाम। और सब कुछ है तेरे तुम्हें तेरी हो रही जयकार कन्हैया झूल तारी संग रुक्मणी झूले रही के नंबर 1 के अंदर बताया। वैसे तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि जिस समय राजा बलि ने 99 यज्ञ कर दिए और 100वां यज्ञ शुरू कर दिया। जब 100वां यज्ञ शुरू कर दिया तो इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु इस राजा बलि को रोकिए, इसने 100 यज्ञ पूरे कर दिए तो मेरा इंद्रासन ले लेगा। विष्णु भगवान उस राजा बलि को रोकने के लिए 52 रूप बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया और राजा बलि के घर पे पहुंच गए और राजा बलि से 3 वचन ले लिए और 3 पग जमीन मांग ली। जो ही राजा बलि ने संकल्प किया, विष्णु भगवान ने अपना 52 रूप छोड़ दिया और आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना आकार बढ़ा लिया, इतना आकार बढ़ा लिया कि एक पैर में पृथ्वी लोक को नाप लिया और एक पैर में आकाश लोक को नाप लिया। जब वो विष्णु का चरण फिरता फिरता और स्वर्गपुरी में पहुंचा तो ब्रह्मा जी महाराज का कमंडल रखा था। उस ब्रह्मा जी के कमंडल से विष्णु भगवान के चरण की टक्कर हो गई और ये चरण की टक्कर होने से विष्णु भगवान के बाएं पैर के अंगूठे से इस गंगा का उद्गम हुआ। वहां से गंगा का उद्गम हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने इसे अपने कमंडल के अंदर रोक लिया। अब यही गंगा
एक बार हमारे भारत देश में अपने असली भेष में भी आई थी। इसने क्या किया और फिर कहां चली गई, नंबर 2 के अंदर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ग्राम टोडरपुर ग्रुप की ओर से भाई नीरज शर्मा अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये श्रीमान बलवंत जी और 100 रुपये नाम सबका बताना पड़ेगा आज मैंने क्यों। ये श्रीमान राकेश जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। होशियार जी 100 रुपये सम्मान करते हैं। श्रीमान सुभाष जी 100 रुपये सम्मान करते हैं। पीटीआई जी श्रीमान हनुमान जी वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। हवलदार साहब मगन सिंह जी वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये ग्राम थड़ी से श्रीमान महेंद्र जी मेरे जीजा जी वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये हमारे ठेकेदार साहब श्रीमान बहादुर जी 100 रुपये दे। ये और सारा क्यों ले लिया, तो नाला 100 ले लियो उल्टा 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रीमान भीम सिंह जी पीपली से 100 रुपये पहले दे चुके हैं और 100 रुपये से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 के अंदर सुनिए ये गंगा कैसे आई और फिर कहां गई। बच्चे भैया हवा सिंह सरपंच, रामशरण सरपंच पीपली 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। ऋषियों का तारा शराब शांतनु के ब्याई आई वसुओं का बनाया बाप और शील गंगे ने छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी। शील गंगे छोड़ के स्वर्ग में गई थी आप। 3 चरण स्वर्ग में छोटे 1 चरण दर के आई। 900 मील इस पृथ्वी ऊपर बनकर रूप की रति छाई। ऋग श्याम अथर्व अजरव चरवे तुम्हें बढ़ाई। ऋग श्याम अथर्व अजरव बढ़ाई गई। और एक दिन गई थी सने तुम्हारी लड़े अर्जुन कृष्ण मुरारी कन्हैया नंबर 2 के अंदर ये गंगा एक बार हमारी भारत की भूमि पर भ्रमण कर रही थी और उसी समय हस्तिनापुर का रहने वाला राजा शांतनु इस गंगा को देख लेता है। इस गंगा की शान सकल रूप हुसन को देखा राजा शांतनु मोहित हो गया और गंगा के पास में जाके शादी का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने कह दिया कि शादी मैं कर लूंगी, आपसे कोई दिक्कत नहीं, शादी आपसे कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? कि जब मैं शादी करके आपके घर पे जाऊंगी मैं जो भी काम करूंगी मेरे को टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। राजा शांतनु बोला कोई दिक्कत नहीं, कर ले शादी। शादी करके अपने घर पे ले आया। अब उस गंगा के गर्भ से संतान पैदा होती है। 1 2 3 4 5 6 7 संतान पैदा हुई और 7 लड़के। लेकिन जो ही लड़का पैदा होता गंगा उसे गोद में उठाती और नदी में बहा देती। गोद में उठा और नदी में बहा दे। 7 पुत्रों को गंगा ने अपने हाथ से नदी में बहा दिया और 8वीं संतान पैदा हुई, वो भी लड़का ही हुआ।
उस 8वें लड़के को लेकर के जब गंगा नदी की तरफ चली, राजा शांतनु सामने खड़ा हो गया, बोला ठहर, ये क्यों कर रही है ऐसा तू? अरे पगली, कैसी मां है तू? जिस औरत को बच्चे नहीं होते, जिस औरत को औलाद नहीं होती है, वो पत्थर पत्थर को देव कर लेती है। कोई बता दे कि 1000 कोस पे कोई झाड़ा लावे, झाड़ा लगा ले, तेरे बालक हो जाएंगे। चाहे जेब में पैसे ना हो, पड़ोसी से किराया मांग के लिए जाना पड़े, लेकिन जागिर झाड़ा लगवा का, इतनी बुरी होती है ममता। और तन्ना भगवान संतान पे संतान दे रहा है, तो खुद मारने लग रही है, क्यों कर रही है ऐसा? गंगा ने कहा कि मैं तेरे को आज भी नहीं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, लेकिन आज तूने अपनी शर्त तोड़ दी। वो 8वां पुत्र राजा शांतनु की गोद में सौंप दिया और न्यू बोली कि आज तूने शर्त तोड़ दी तो ये तेरा छोरा थाम और मैं चली मेरे धाम। वापस स्वर्ग में चली जाती है। सजनों, वो 8वां लड़का जिसका बचपन का नाम शील गंगेव था, जिसे देवव्रत भी कहते हैं, गंगा पुत्र भी कहते हैं, जो आगे चल करके भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौरवों पांडवों का दादा भीष्म, वो गंगा की 8वीं संतान है। अब स्वर्ग में जाने पर इस गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए सगर के पोते और दलीप के पुत्र भागीरथ। किस प्रकार? ₹100 पहले और ₹100 और सूरज भांजी पंच साहब अपनी तरफ से आज इस गंगे मैया के कीर्तन में ₹200 सम्मान करते हैं श्रीमान सूरज भांजी पंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन के उस्ताद। ₹100 श्रीमान राधे श्याम जी योगी अपनी तरफ से ₹100 सम्मान करते हैं। एक्स सर्विसमैन श्रीमान महेंद्र जी योगी लंगड़वास से ₹100 सम्मान करते हैं। ताराचंद जी योगी ₹100 सम्मान करते हैं और ₹100 श्रीमान राजू जी योगी कंपनी के मालिक, वाह, अपनी तरफ से वो भी ₹100 सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, अभी एक लाइन आई थी कि 900 मील इस पृथ्वी ऊपर, यानी गोमुख से गंगा स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी तक बहती है। ये दूरी, पूरी दूरी 900 मील है, यानी हमारे भारत में गंगा जो बहती है वो 2650 किलोमीटर की दूरी में बहती है। इस गंगा के ऊपर कहां कहां फूल प्रवाहित किए जाते हैं, कहां कहां अस्थियां बहाई जाती हैं, और कहां कहां इस गंगा के ऊपर कुंभ के मेले लगते हैं, जो फिलहाल भी प्रयागराज में चल रहा है, जिसका इलाहाबाद नाम था, आज बदल करके उसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। सुनिए वो चाहिए। बहुत अच्छे उस्ताद प्रवीण। यारे गौमुख बदरी नारायण और लक्ष्मण झोला छुट्टी लहर, हरिद्वार और ऋषिकेश मां कंखल में अमृत की गैर, गढ़ मुक्तेश्वर प्रयागराज और गया जी पवित्र शहर, गढ़ मुक्तेश्वर प्रयागराज गया जी पवित्र शहर। वो कलकत्ते में सिद्धि होली तन हावड़ दिखाई शान, समुद्र में जाके मिलगी और सागर का बढ़ाया मान, सूर्य जी ने अमृत पी कर अम्बो जल का किया। ओ
साहब श्रीमान दलीप जी योगी डॉक्टर साहब अपनी तरफ से वो भी आज की इस कीर्तन में 100 रुपये सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपये श्रीमान बलवंत जी योगी वो भी अपनी तरफ से आज की इस कीर्तन में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राम गूंता सापुर से श्रीमान कैलाश जी योगी गूंता सापुर से राकेश जी के मामा जी 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कीर्तन में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। और सजनों आज ये जितने भी गाने वाले आते हैं चाहे यूपी से आए हरियाणा से आए राजस्थान से आए कहे लक्ष्मी चंद कहे मांगे राम कहे लक्ष्मी चंद कहे मांगे राम नाम इनका चल रहा है आजकल लेकिन इनकी नीम लगाने वाला कौन था? हमारे समाज का था। नाथ समाज से इनकी नीम लगी हुई है। नाथ समाज से इनकी प्रणाली चली हुई है। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि उस दादा मवासी नाथ जिनका ग्राम है फैजपुर निनाना जिला बागपत यूपी उस दादा मवासी नाथ की अब समाधि बना रहे हैं। बहुत दिन हो गए लगभग 150 साल पहले खत्म हो गए थे वो लेकिन उनकी समाधि अब बन रही है और उनकी समाधि बनाने के लिए चंदे के लिए 2 साल तक लगातार मुझे आपके आशीर्वाद से मौका मिला। 5 प्रोग्राम मैंने 10 प्रोग्राम उस दादा मवासी नाथ की समाधि पे करने का मौका मुझे मिला है वो सब आपके आशीर्वाद से। तो उसी दादा मवासी नाथ से इनकी प्रणाली चली है। कहां तक? ये महाशय श्रीमान मुरारी लाल जी पचेरी से भाई साहब अपनी तरफ से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। भाई साहब से आशीर्वाद तो मैं ही चाहता हूं। श्रीमान अशोक जी योगी तहसील अध्यक्ष मुंडावर तहसील अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी योगी 201 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कीर्तन में। धन्यवाद। ये श्रीमान पूर्ण लाल जी योगी मगध राजपूत अपनी तरफ से 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भी तेरे अंदर रीजन के मिले थे आप वो लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर जान के मिले थे। लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर जान के मिले थे आप। पाणची में बास करे एक मामूली सगाने आला मुक्ति का रास्ता टोवे मां तेरे अंदर नाने आला मांगे राम भी एक दिन गंगे मां तेरे अंदर मांगे राम भी एक दिन मां तेरे अंदर आने वाला। कोई रुली जागा रुल जागा तेरी रे